आज हम करेंगे इस ब्लू वाली कुर्ती की कटिंग और आप देख सकते हैं स्लीव में कफ स्लीव डिज़ाइन है इस तरह का। अब हम करेंगे इसकी कटिंग, बहुत आसान तरीके से डिटेल में बताएंगे। ये बोट नेक कुर्ती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि मैं बोट नेक कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे, मुझे पता है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं इस वाले ब्लू की करूँ या फिर ब्लैक वाले की कटिंग करूँ। वैसे तो आज मैं बहुत सारी कटिंग स्टिचिंग करूँगी, बट मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस ब्लू वाली कुर्ती की और पैंट की, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिज़ाइन बनाऊँगी ग्रीन वाले पैंट में, जो आप देख सकते हो टेबल पे पड़ा है ग्रीन कपड़ा। तो इसका डिज़ाइन हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वाले ग्रीन वाले की कटिंग। तो पहले मैं इसको ब्लू वाले को करूँगी और इसको हटा देती हूँ बाकी सभी कपड़ों को। जिस किसी को भी इंस्टाग्राम का लिंक चाहिए, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डायरेक्ट लिंक दे दिया है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ब्लू वाली कुर्ती को हम कट करेंगे, इससे पहले इसको प्रेस वगैरह भी करना होता है। अब मैं आपको अपना सूट दिखा रही हूँ। इसमें मैंने बैलून स्लीव बनाए हैं, फ्रंट में डोरी वाला डिज़ाइन बनाया है और इसको कैसे काटे स्टिच किया है आप मेरे सेकंड चैनल पे देख सकते हो, जो कुर्ती मैंने पहनी है। पर उसमें फुल स्लीव होगी। इसमें अब मैंने गर्मियों में कट कर दी है स्लीव। गर्मियों में हर स्लीव को मैं छोटा कर देती हूँ, कट कर देती हूँ, यही कारण है। फिर अब आप देखेंगे मैं पैंट की कटिंग कर रही हूँ पहले, सूट की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो 4 फोल्ड में मैंने कपड़े को रखा है, ऊपर वाले 2 पार्ट को 2 इंच छोटा रखा है। बार बार इसे मैं झटक रही हूँ क्योंकि कान होगी तो वो साइड हो जाएगी। इस पैंट की लंबाई है 35 इंच, तो 35 इंच लंबाई की मैं ये पैंट बना रही हूँ। 4 फोल्ड में कपड़े को रख लेंगे, अपनी ओर ओपन साइड रखेंगे, इससे कपड़ा कम वेस्ट होगा। तो ऊपर वाले पार्ट पे हम क्या करेंगे, पहले कपड़े को सीधा करेंगे, स्ट्रेट कर देंगे, इसको कट करके साथ के साथ इसे निकाल देंगे, वरना ये देखने में लगेगा टेढ़ा मेढ़ा। फिर हम 2.5 इंच लेंगे फोल्ड करने के लिए, इलास्टिक में जाएगा। अगर आप प्लेट वाला पैंट बना रहे हैं तो ये बेल्ट अलग से लगेगा, ठीक है। और उसमें हम माइनस कर देते हैं 1.5 इंच, है ना। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच इसी में फ़ोल्ड करने के लिए मार्जिन छोड़ दिया है पैंट के लिए। फिर हम रेडी लंबाई लेंगे 35 इंच, मेरे कस्टमर की 35 इंच है, यहाँ से भी 35 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। फिर दोनों निशान को सीधा कर देंगे, फोल्ड करने के लिए 2 इंच मार्जिन भी ले लिया, ठीक है। फिर अपनी ओर से कंपलसरी है 2.5 इंच लेना। फिर इसका फुल बॉटम है 14, तो मैं हाफ करूँगी 7 आएगा, 1 इंच प्लस करेंगे दोनों साइड हाफ हाफ इंच मार्जिन के लिए, ठीक है। आप लोग कहते हो मार्जिन नहीं लेते, मार्जिन ही तो लिया है मैंने। यहाँ पे हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच करेंगे। पैंट का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं वीडियो चैनल पे है, आप देख सकते हो। और मैं एक बार फिर से आपके साथ शेयर करूँगी पैंट का नाप लेना, ठीक है। आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आप लूज़ लूज़ नाप लें, ज़्यादा टाइट ना लें। जिस चीज़ का आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हिप का 4th पार्ट करूँगी। 4th पार्ट में 3 इंच प्लस करूँगी, चाहे साइज़ कोई भी हो। हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच। फिर मैंने चौड़ाई पे लगा दिया निशान। अब आसन लेंगे 12 इंच, 12 इंच आसन लूँगी मैं, क्योंकि ये साइज़ है 40 हिप साइज़ का, ठीक है। यहाँ पे थाई का मेज़रमेंट उसका आधा करेंगे और 1 इंच प्लस। फिर हमने 2 इंच पे गोलाई करनी है आसन की, इस तरीके से। थाई पे पैंट टाइट ना हो, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अब यहाँ पे भी 12 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि आसन की सीध लेनी है हमने, ठीक है। यहाँ पे सेफर्टी से इस तरह से शेप लगा देंगे। अगर आपको ये स्केल यूज़ करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं और अच्छे से आपको सिखाऊंगी बिल्कुल पास से, ठीक है। आप कमेंट करना स्केल यूज़ करना नहीं आता है तो। दूसरी साइड भी हमने स्केल से मार्क कर दिया है, अब इस साइड पे भी मार्क कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने पैंट की ड्राफ्टिंग कर ली है। अब हमने यहाँ पे चेक करना है, थाई है जैसे मान लीजिए 28, तो 14 हो गया और 1 इंच प्लस 15 होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड से फिटिंग में भी तो जाएगा जब सिलाई लगाएंगे तो। अब हम बैक पार्ट के 2 हिस्से में आसन बढ़ाएंगे। जो नीचे की ओर हमने 2 इंच बढ़ा लिया था ना कपड़ा, वो इसीलिए लिया था कि जब बैक पार्ट के 2 हिस्से रहेंगे तो उसमें हम आसन बढ़ा सकें। तो मैंने 1.5 इंच बढ़ाया है, हिप इसका 40 है इसलिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा आसन लेके हमने कट कर दिया। बाकी चारों पार्ट एक बराबर कट होंगे। मार्जिन भी हमने ले लिया था हाफ हाफ इंच दोनों साइड से। और जब हम मेज़रमेंट लेते हैं तो थोड़ा लूज़ लेते हैं, उसमें भी मैं प्लस करा देती हूँ, ठीक है। तो आप ये ना सोचें कि मार्जिन नहीं लिया, दोनों पार्ट बराबर हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा।
पॉकेट की कटिंग कर रही हूँ मैं अंदाजे से ही, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। और ये ना इस कपड़े की डिटेल में इसलिए नहीं सिखाई मैंने क्योंकि इसमें ना दिखेगा नहीं मार्क, फिर मुझे आप कमेंट करोगे कि मार्क नहीं दिख रहा है। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं कटिंग कर रही हूँ तो आपको दिखाई दूँ, अगर किसी को समझ आ जाए तो अच्छी बात है। अब मैं सूट की कटिंग करूँगी तो इसकी मैं डिटेल में आपको समझाऊँगी। दोनों पार्ट को मैं अलग करूँगी। यहाँ पे आप देखो मेरे बाल भी खिंच गए इसके चक्कर में मैंने जब कपड़े को ऐसे हाथ से किया ना तो मेरे बाल भी हाथ में आ गए और वो खिंच गए। वीडियो के चक्कर में दर्द का एहसास भी नहीं किया, स्माइल पास करती रही मैं, है ना। अब इन दोनों पार्ट को प्रेस करके लाएंगे। प्रेस करने से ये सीधे हो जाएंगे अगर जरा से भी टेढ़े मेढ़े हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर देंगे। ये जो पोटली बटन का डिज़ाइन है ना, तो मैंने कस्टमर को सजेस्ट किया कि आप इसमें बोट नेक बनवाएं ताकि जो पोटली बटन का डिज़ाइन है वो कटिंग में ना जाए ज़्यादा, है ना। अगर डीप नेक बनवाएंगे फ्रंट में तो वो कटिंग में सारा चला जाएगा और छोटा सा डिज़ाइन दिया गया है। तो मेरे कस्टमर ने मेरी बात मानी, फिर ऊपर से एक सीधा निशान लगा दिया हमने अच्छे से, और 2 निशान लगाएंगे। बैक पार्ट ½ इंच बड़ा रखेंगे ना, इसीलिए बोट नेक में। अब सीधा इंची टेप को रखेंगे। जो हमारा पोटली बटन का डिज़ाइन है वो 15 इंच से नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि 15 इंच पे कमर आएगी। तो एक निशान 15 इंच पे, दूसरा निशान 22 इंच पे, ये हिप के लिए लगाया है दूसरा। तीसरा निशान लंबाई का, लंबाई मुझे 40 रखनी है तो मैं 40.5 पे निशान लगाऊंगी। ½ इंच ऊपर जाएगा ना शोल्डर जॉइंट करने में। 40.5 पे निशान लगाने के बाद सीधा कर देंगे। 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन फोल्ड करने के लिए। अब हम शोल्डर लेंगे 7 इंच क्योंकि ये बोट नेक है, यहाँ से भी 7 इंच लेंगे। फिर हमने आर्मोल लिया 7.5। आर्मोल ज़्यादा लेते हैं जब भी छोटे नेक बनाएंगे आप तब। जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ कोई ना कोई कस्टमर ज़रूर आ जाते हैं बीच में। फिर वापस से हमने चेस्ट है 39 तो फोर्थ पार्ट आएगा 9.25। कमर है 35 तो मैंने रखा है 8.25। हिप राउंड है 44 तो मैं यहाँ पे रखूँगी 11। तो फोर्थ पार्ट लेना होता है। घेर भी मैं 11 इंच ही लूँगी। घेर मैं हिप के हिसाब से लेती हूँ, अगर कोई कस्टमर कहता है ज़्यादा चाहिए तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ क्योंकि मुझे कोने निकले हुए अच्छे नहीं लगते। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। फिर हम करेंगे यहाँ पे नेक का विड्थ, तो नेक में रखूँगी 4 इंच। 4 इंच से ज़्यादा नहीं बोला है कस्टमर ने, इतनी ही मैं रखूँगी बोट नेक की विड्थ। फिर उसके बाद नेक का शेप लगा दूँगी। वैसे मैं इसे बुकरम पे बनाऊँगी बट आपको दिखाने के लिए मैंने इसे हल्का शेप दिया है। अब हम करेंगे शोल्डर डाउन, क्योंकि शोल्डर डाउन तभी तो पता चलेगा कितनी नेक हमने विड्थ रखनी है। उसके बाद 1 इंच शोल्डर डाउन कर दिया मैंने। अब हमने ½ इंच तक अंदर की ओर तिरछा किया। ये बोट नेक में करना है, ध्यान रखना है आपको। अंदर की ओर तिरछा करने के बाद 1 इंच पे गोलाई कर दें। शेपर नहीं है तो आप 1 इंच पे गोलाई कर दें, क्योंकि हम जब भी बोट नेक कुर्ती बनाए, कॉलर वाली कुर्ती बनाए, गहरी गोलाई करते हैं। अब हमने ½ इंच बाहर की ओर तिरछा किया तो उस पे बैक आर्मोल का शेप लगा दिया। आर्मोल की जो वीडियो है वो डिटेल में जल्दी आएगी, आप ज़रूर देखिएगा। बाहर वाले निशान पे कटिंग करनी है और आप मुझे बहुत सारे ढेर सारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आए सॉल्व मैं करूँगी। यहाँ पे बैक पार्ट के लिए कपड़ा ऐसे फोल्ड करें जितनी ज़रूरत है। फ्रंट पार्ट को रख के चेक करें, कम या ज़्यादा फोल्ड ना करें क्योंकि कपड़ा वेस्ट ही तो हो जाना है। अब इसको हम फ्रंट पार्ट के बराबर ही कट कर लेंगे बैक पार्ट को भी, क्योंकि अभी हमने आर्मोल की कटिंग तो नहीं करी है फ्रंट वाले की, इसलिए बराबर कटिंग हम कर सकते हैं। कट लगाएंगे लंबाई पे, कमर पे, हिप राउंड पे, ताकि जब फिटिंग करें तो कट से कट मिलने चाहिए हमारे। अब हम करेंगे स्लीव की कटिंग, तो 4 फोल्ड में मैं स्लीव का कपड़ा रख लूँगी। अपनी ओर बंद साइड लेंगे इस तरीके से। मैं नीचे कफ का डिज़ाइन बनाऊंगी तो 3 इंच मैं नीचे छोड़ूंगी। पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे। 3 इंच माइनस करके मैं इंच टेप को बाहर निकाल दूंगी क्योंकि 3 इंच का मैं इसमें डिज़ाइन ऐड करूंगी। फिर रेडी लंबाई ली मैंने 14 इंच। फिर 3 इंच फिर से डाउन किया आर्मोल की गोलाई के लिए, जैसा कि रात लाइव में मैंने बताया था। यहाँ पे स्लीव का आर्मोल लिया जाता है। फिर आपको यहाँ पे गोलाई का आधा लेना है और इस तरीके से 1.5 इंच मार्जिन लेके गोलाई कर देंगे स्लीव की। स्लीव की कटिंग स्टिचिंग की डिटेल वीडियो चैनल पे है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। हर साइज़ की स्लीव कटिंग करना सिखाया है मैंने एक ही वीडियो में। आपको नहीं मिले वीडियो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं लिंक दे दूँगी। यहाँ पे 2 पार्ट में मैंने गोलाई करके स्लीव की कटिंग कर दी है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग।
तो यहाँ पे कफ डिज़ाइन मैंने कुछ इस तरह का बनाया है। कफ डिज़ाइन की मैं वीडियो अलग से शेयर करूँगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर अच्छे से समझ भी नहीं आता है। तो ये कफ डिज़ाइन की वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं अब बना रही हूँ पैंट। तो पैंट की स्टिचिंग बहुत सिंपल है, मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर की है। डिटेल में इसको नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसमें ना कुछ दिखेगा ही नहीं वीडियो में, क्योंकि इसका कपड़े का कलर भी डार्क है, प्रिंट भी डार्क है। तो अच्छे से जब समझ ही नहीं आएगा तो मैं क्यों डिटेल में वीडियो बनाऊँ, है ना। लेकिन थोड़ा सा हाईलाइट मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्ट्रेट पैंट हमारा बन गया है बहुत आसानी से। लंबाई देखो बिल्कुल भी छोटी बड़ी नहीं है, थाई पे जितना हमें चाहिए था उतना ही है, हर जगह से फिक्स है, कहीं से ना छोटा है ना बड़ा है। पहनने के बाद मैं आपको कुर्ती दिखा रही हूँ कि ये किस तरह का लुक आया है। ये सभी कपड़े मेरे कस्टमर के हैं, पर लगभग लगभग मेरे साइज़ के हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी फ़िटिंग। देख सकते हो आर्मोल के पास से स्लीव उनकी थोड़ी मोटी है, मेरे थोड़े पतले स्लीव हैं, तो थोड़ा सा लूज़ आ रहा है स्लीव के पास। बट आप इसकी फ़िटिंग देख सकते हो, ओवरऑल काफ़ी अच्छा आ रहा है। आर्मोल के पास से आप देख सकते हो, नेक भी देख सकते हो। और ये कफ डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया है, बिना पेस्टिंग के, बिना बुकरम के इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। और कई बार कपड़ा कम पड़ रहा है स्लीव की लंबाई का, तो इस तरह के डिज़ाइन के साथ आप जा सकते हैं, तो डिज़ाइन की डिज़ाइन हो जाएगा और आपकी स्लीव की लेंथ भी पूरी निकल आएगी। ये स्लीव हमें कुर्ती स्टाइल में ही अच्छी लगती हैं, सूट बनाते हैं उसमें इतना नहीं अच्छा लगता। ये मैंने कुर्ती स्टाइल में बनाई है, इसलिए ये स्लीव भी अच्छी लग रही है, देख सकते हो पास से। तो मैं बहुत सारी वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।